अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ साथियों, आज हम एक ऐसी खबर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है और प्रिंट मीडिया की सुर्खी बनी हुई है। इन तीन नामों को लेकर, नुसरत जहां, निखिल जैन और यशदाश गुप्ता। नुसरत जहां मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं और मुसलमान हैं। निखिल जैन हिंदू है, गैर मुस्लिम है और बहुत बड़े ज्वेलर्स और बिजनेसमैन हैं। यशदाश गुप्ता हिंदू है, ब्राह्मण है और बीजेपी लीडर है। आखिर मामला हुआ ऐसा कि नुसरत जहां जो है वो एक एक्ट्रेस थी और आज से तकरीबन 2 साल पहले निखिल जैन जो कि बहुत बड़े ज्वेलर्स हैं, इन्होंने नुसरत जहां को एडवर्टाइजमेंट के लिए हायर किया, दावत दी जो ज्वेलरी थी उसके प्रचार के लिए। तो नुसरत जहां के जहन में कुछ और दौड़ रहा था, कुछ और बातें उनके दिमाग में आई और उन्होंने जो है एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ अपने मकर व फरेब के जाल में निखिल जैन को फंसाया। वो कहते हैं ना कि छोटी मछली छोड़कर अगर बड़ी मछली हाथ लग जाए तो फिर क्या कहने। उनके जहन में भी कुछ ऐसी बात रही होगी कि अगर निखिल जैन पे ही डोरे डाल दिए जाए तो फिर पूरी कंपनी ही हमारी हो जाएगी। जब ये दोनों इश्क के चक्कर में पड़ गए और तमाम चीज़ें होने लगी तो अब इन्होंने फैसला किया अब शादी की जाए। तो 2019 में इन्होंने तुर्की जाकर शादी की और फिर वहां से आकर इन्होंने एक यहाँ अजीमुशान प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम की जीनत बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बनी। बड़े बड़े लोग थे और कुरान करीम का इरशाद है, वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिन्ना, कि मुशरिक मर्द से मुस्लिम औरत का निकाह जायज़ नहीं है, नहीं कर सकती जब तक कि वो मोमिन ना बन जाए। अब जाहिर सी बात है कि जब इन्होंने शादी की और आपस में सेक्सुअल रिलेशन को इन्होंने हलाल समझा, हराम के ऊपर इन्होंने हलाल का लेबल लगाया, तमाम ताल्लुकात को इन्होंने जायज़ समझा और जायज़ समझकर इन्होंने शादी भी की होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन इस्लाम इस चीज की इजाजत ही नहीं देता। इन इस्लाम इट इज नॉट मैरिज, बल्कि ये जिना है। जिना में और इसमें कोई फर्क नहीं, जिना और इसके दरमियान कोई दीवार हाइल नहीं। भाई जब मुशरिक से शादी जायज ही नहीं है, निकाह ही नहीं हो सकता, तो फिर जो ताल्लुकात हैं वो हलाल कैसे हो जाएंगे, जायज कैसे हो जाएंगे? कोई पूछे इन अकल के मारों से। और ये कमी किस चीज की है? या कुरानी तालीमात की कमी नहीं तो और किस चीज की कमी है? अल्लाह के अहकाम को पसे पुष्ट डाला, अल्लाह के अहकाम को अपनी जूतियों की नोक से रौंदा इन्होंने और अल्लाह के अहकाम को कुचला इन्होंने, कुरानी तालीमात को इन्होंने ताक में सजाया, अपने ईमान को जो है इन्होंने पसे पुष्ट डाला और तमाम चीज़ों को पसे पुष्ट डालकर अपनी ख्वाहिशात को इन्होंने मुकद्दम किया, अपनी शहवानियत को इन्होंने मुकद्दम किया और सेक्सुअल जज्बात इनके इतने उभर गए कि जिसके चकाचौंध में इनको ना तो कुरान नजर आया, ना अल्लाह नजर आया, ना इस्लाम नजर आया, ना दीन नजर आया। ये हमारी इस्लामी तालीमात और कुरानी तालीमात और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत, तरीक़े, जब हमने इन चीज़ों का मुताला, इन चीज़ों को पढ़ना, इन चीज़ों की स्टडी करना छोड़ दी तो फिर हम कैसे समझेंगे कि भाई हलाल क्या है, हराम क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान मर्द औरत के ऊपर इतना इल्म दीन का सीखना फ़र्ज है जिससे वो हराम और हलाल की तमीज़ कर सके कि आया मुशरिक से निकाह करके उसके साथ ताल्लुकात बनाना हराम है या हलाल है। ख्वाहिशात को मुकद्दम रखना, कुरान को पसे पुष्ट डालना हलाल है या हराम है? अल्लाह तो उधर कुरान करीम में साफ तौर से बयान कर रहा है कि मुशरिक से निकाह जायज़ नहीं है, निकाह नहीं हो सकता, ताल्लुकात हराम है और हम अपनी मर्जी चला रहे हैं। नुसरत जहां कह रही है कि नहीं, हम तो निकाह करेंगे और हम ताल्लुकात भी कायम करेंगे। तो ऐसे तो चलेगा नहीं इस्लाम के अंदर। इन इस्लाम इट इज नॉट मैरिज, बल्कि ये जिना है।
और ये 2 साल इन्होंने मिनिमम जिना किया है। अब जाहिर सी बात है, जब अल्लाह तबारक व तआला के साथ बगावत की जाएगी तो फिर अल्लाह उसको दुनिया का निवाला बना देते हैं। अब तकरीबन निखिल जैन और नुसरत जहां में 6 महीने से तनाज़ात पैदा होने शुरू हो गए, खटास इनके रिश्ते में पैदा हो गई। अब छूट छुटा के जब बात होने लगी तो नुसरत जहां हामिला है, प्रेग्नेंट है, तो निखिल जैन ने दावा किया कि यह बच्चा मेरा नहीं बल्कि यह बच्चा यशदास गुप्ता का है, क्योंकि नुसरत जहां जो है वो टीएमसी के टिकट से बंगाल के एमपी भी हैं। तो जाहिर सी बात है एमपी और बीजेपी के जो लीडर्स हैं, जाहिर सी बात है कि जब सियासत में लोग उतर जाते हैं और सियासत में जब एक दूसरे कहीं आपस में मुलाकात होती है तो ताल्लुकात भी बढ़ते चले जाते हैं। अब नुसरत जहां ने फैसला किया है कि निखिल जैन को छोड़ दिया जाए और जिंदगी अपनी दूसरी गुजारी जाए। जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग अपनी रोजाना की जिंदगी को तब्दील करते रहते हैं, उनको मजा भी इसी में आता है। वहां से ख्वाहिशात पूरी हो गई तो कहीं और अब नई ख्वाहिशात को तलाश की जाए, नए अंदाज से ख्वाहिशात को पूरी की जाए, जाहिर सी बात है। दोस्तों, कहने का मकसद और मनहज ये था कि इससे हमें इबरत हासिल करना चाहिए और हमें कुरानी तालीमात और दीनी तालीमात और इस्लाम को पहचानना चाहिए, कुरानी तालीमात से वाबस्ता होना चाहिए। कुरान क्या कह रहा है, अल्लाह के अहकाम पर अमल करना चाहिए, अल्लाह क्या कह रहा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहादीस, सुन्नत, कुरान, इन तमाम चीज़ों का मुताला और इन तमाम चीज़ों की स्टडी करना बहुत ज़रूरी बल्कि फ़र्ज़ बताया कि इतना इल्म दीन का सीखना फ़र्ज़ है जिससे हराम और हलाल की तमीज़ हो सके। जाहिर सी बात है, अगर इस नुसरत जहां को इल्म दीन होता है इसके अंदर, या इसको तालीमात, दीन की तालीमात इसके अंदर होती, समझ बूझ होती, इतना बड़ा कदम तो उठाती नहीं। भाई सब कुछ दुनिया में तो नहीं है, आखिरत में भी अल्लाह के पास भी जाना है, अल्लाह को मुंह भी दिखाना है, अल्लाह के सामने जवाब भी देना है। अल्लाह जब पूछेंगे ज़िंदगी कहाँ खर्च की, हमने आपको ज़िंदगी दी थी, तो जाहिर सी बात है ये भी जवाब देने हैं। तमाम चीज़ें अल्लाह हिसाब व किताब भी लेंगे। तो मैं समझता हूं कि इस चीज़ से हमें ये इबरत हासिल करना चाहिए कि हमें दीनी तालीमात से आरास्ता व पैरास्ता होना चाहिए, कुरानी तालीमात को अपनाना चाहिए, अल्लाह के अहकाम से वाबस्ता होना चाहिए, अल्लाह के अहकाम को बजा लाने की ज़रूरत है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर, तरीक़ों पर और दीन को और इस्लाम को पहचानने की ज़रूरत है। सिर्फ कलमा पढ़ लेना काफ़ी नहीं।